मेकअप आपकी स्किन को कैसे हार्म कर सकता है और इससे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीके गर्ग, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजुअल मेकअप प्रोडक्ट से आपकी स्किन को क्या रिस्क है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उससे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेकअप आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। मेकअप कई बार अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए किया जाता है और कई बार हम कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को हेल्प भी करते हैं। अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ बातों की इंफॉर्मेशन होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है अर्ली साइड इफ़ेक्ट और एक है लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एलर्जिक रिएक्शन या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दोनों थोड़ी अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपको एलर्जी कर सकता है। मेकअप के समय ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आप उसकी लेबल को ठीक से पढ़ेंगे तो यू बी एबल टू सी कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको पैच टेस्ट ज़रूर करें अपनी एल्बो के साइड पे और 24 to 48 आवर्स तक उसको टेस्ट करें। कई बार कुछ प्रोडक्ट्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट होने में समय भी लेते हैं। इसके अलावा एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 2 साल से यूज़ कर रहे हैं या लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कई बार कि शायद इसकी एलर्जी अब कभी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो प्रोडक्ट आप कई सालों से यूज़ कर रहे हैं उसकी भी एक नई एलर्जी या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है। ऐसे केस में उस प्रोडक्ट को चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, तो इस बात से हैरान नहीं होइए। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म यूज़ से इनके साथ क्या हो सकता है। पर्टिकुलरली जो लोग जिनको एक्ने का इशू है, ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, उनके अंदर एक्ने ब्रेकआउट होना या किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक स्किन के ऊपर छोड़ देने से आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस, सुपरफिशियल लेयर के अंदर अब्रेजन्स या उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल होने के कारण आपकी स्किन के अंदर परमानेंट चेंजेस भी आ सकती हैं, पिगमेंटेशन भी इंड्यूस हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इनकी इंसिडेंस को कम करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, आप ये समझें कि हर मेकअप प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर जनरली एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। ख़ासकर जो लिक्विड या सेमी लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो 3 से 6 महीने तक उनकी बॉटल्स या कंटेनर्स ओपन हैं तो उनके अंदर बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ हो सकती है, जिसके कारण स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पाउडर फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर उनके फिज़िकल करैक्टरिस्टिक मॉइस्चर या लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण चेंज हो जाते हैं, वो रफ़ हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, जिसके कारण वो आपकी स्किन के ऊपर सुपरफिशियल अब्रेजन्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो हाइजीन को लेके जो इम्पॉर्टेंट है, जो एप्लीकेटर्स हैं मेकअप के लिए उनकी रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रश है, स्पॉन्ज है, तो उनको वार्म वाटर से फ्रीक्वेंटली क्लीन करें, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ओवर टाइम पैदा हो सकती है जो आपकी स्किन पे ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा एक जो मेजर बात है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेकअप को हर रोज़ अच्छे से थॉरोली क्लीन करना बेहद ज़रूरी है। मेकअप के साथ सो जाना या उसको इग्नोर कर देना या अच्छे से क्लीन नहीं करने से मेकअप आपकी स्किन को काफ़ी डैमेज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है या डर्मेटाइटिस हो सकता है।
इसके अलावा एक जो और कैटेगरी है जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स रिस्की भी हो सकते हैं, वो है आई मेकअप। सो आई मेकअप को लेके कुछ बातें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ग्लिटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लूज़ होता है और उसके आपके आईज़ के अंदर जाने का रिस्क रहता है। ग्लिटर आपके कॉर्निया पे अब्रेजन कर सकता है, जो एक सीरियस इंजरी हो सकती है। अगर ऐसा आपको लगे कि बर्निंग सेंसेशन हो आई के अंदर, तो इमीडिएटली अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आई मेकअप को आप कभी भी शेयर नहीं कर सकते। आई मेकअप के लिए लाइनर्स या ब्रशेस या पेंसिल्स आपको आपस में दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आई मेकअप अप्लाई करने से पहले अपने आईलिड्स या आईज के आसपास जो एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करें। ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी स्पिल होके आईज के अंदर ना जाए। अगर ऐसा जाता है तो अपनी आईज को थॉरोली वॉश करें। आई को लेके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेकअप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का खास ध्यान रखें। और अगर कोई भी इवन माइनर एलर्जिक रिएक्शन अगर आपकी आईज़ के अराउंड होता है या आईज़ के अंदर रेडनेस दिखाई देती है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हम तीसरी जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो किस फॉर्म में दिखेगा। एक्ने ब्रेकआउट्स, अगर आपके एक्ने सेटल थे और मेकअप करने के बाद आपके एक्ने इसका ब्रेकआउट होता है तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर रेडनेस डेवलप हो रही है, ये सुपरफिशियल एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जनरली ये रिएक्शन मेकअप हटाने से 2 से 3 दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं। अगर ये रेडनेस सेटल नहीं हो रही तो आप एक माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रेडनेस ज़्यादा है और 2-3 दिन में सेटल नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हेयर डाइज ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर आपकी स्कैल्प के ऊपर जो रेडनेस या डैमेज है वो आपको शायद कई बार दिखाई नहीं देता और आप उसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म डैमेज या स्कारिंग भी स्कैल्प के ऊपर हो सकती है। इसलिए अपने स्कैल्प को हर बार कलर करने से पहले अच्छे से चेक करें। मेकअप प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली आई मेकअप प्रोडक्ट्स और फेशियल मेकअप प्रोडक्ट्स जनरली सेफ होते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी आप एलर्जिक रिएक्शन या इंजरी हो सकती है। इसके लिए अवेयर रहना और केयरफुल रहना बेहद ज़रूरी है। आई होप I was able to answer many of your questions. Thank you very much.